अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल इज असेंशियल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट फ्लोज इन नेचर इन साइक्लिक मैनर। इन साइक्लिक मैनर मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस एक टाइम पर वहीं पर आकर एंड होती है। उसके बाद है इट इज़ प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड इज चेंज्ड into organic form by plants and some prokaryotes। फिर है नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स मेनली 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप है। नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अभी हम इनको 1 बाय 1 बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ये 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1 इज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे हम अभी देखते हैं पढ़ेंगे। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे ए बायोलॉजिकल टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो बना देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बना देता है नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और जब ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं नाइट्रेट्स। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसके एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रेट्स। सेकंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें क्या होता है, जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होती हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उससे नाइट्रेट्स उसकी वजह से ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में कन्वर्ट होती थी नाइट्रोजन। लेकिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प से कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में, जिसका एग्जाम्पल है बाय बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, इसमें क्या होता है कि आप जो लेग्यूम्स फैमिली होती है उनकी जो रूट होती है उसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नोड्यूल्स बना लेता है, अपना शेल्टर बना लेता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कैसे है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया उसको तो रूट नोड्यूल्स में शेल्टर मिल गया, लेकिन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और इसको यूजेबल फॉर्म में बना देता है। जो लेग्यूम्स होते हैं ना वो उसे यूज़ कर लेते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। सेकेंड एग्जाम्पल इज नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको, और इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इन द कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, जो साइकस की कोरेलॉइड्स रूट होती हैं जिन्हें सेकेंडरी रूट्स भी बोलते हैं, उसमें नॉस्टॉक और एनाबिना जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंडर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं अमोनिया। फिर आती है सेकंड स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिजम्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड ऑफ एनिमल्स। अब जो प्रोटीन्स होते हैं डेड प्लांट्स और डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूरिया यूरिक एसिड्स होते हैं, इनका क्या होता है कि ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बैक्टीरिया होता है बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वल्गैरिस, ये इन डेड ऑर्गेनिजम्स के और डेड प्लांट्स के प्रोटीन्स को और जो यूरिया और यूरिक एसिड होता है जो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। तो जो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं वो है बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वल्गैरिस।
थर्ड स्टेप इज़ नाइट्रिफिकेशन। अभी हमने पीछे एक स्टेप पढ़ा था अमोनिफिकेशन, उसमें अमोनिया बना था। अब वही अमोनिया क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा और नाइट्राइट्स बनाएगा। लेकिन जो ये प्रोसेस होती है कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्राइट्स बनेगा, ये होती है बैक्टीरिया इसमें हेल्प करता है, वो है नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस। ठीक है, उसके बाद ये जो नाइट्राइट है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्रेट्स बना देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस स्टेप में जो बैक्टीरिया है वो अलग होगा, इसमें है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जब अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, या नाइट्राइट से जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तब कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है। फोर्थ स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। In this step, the nitrates and nitrites are reduced to molecular nitrogen in the presence of denitrifying bacteria like Thiobacillus denitrificans, Bacillus subtilis, Nitrococcus denitrificans। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो यूजेबल फॉर्म में आई, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई, प्लांट्स ने जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से कन्वर्ट हुई, कुछ एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ थी उनसे कन्वर्ट हुई यूजेबल फॉर्म में, उसको यूज़ किया। उसके बाद जो बैक्टीरियाज थे फर्दर उसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस यही तो होती है। तो इसमें जो ये प्रोसेस थी, जो ये साइक्लिक प्रोसेस थी, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स हैं, इनमें यही रिएक्शन ही है, रिएक्शन के थ्रू ही कन्वर्ट होता है।